लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो फंक्शंस कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया था। फंक्शंस हम क्यों पढ़ रहे? फंक्शंस हम इसलिए पढ़ रहे क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फंक्शंस के इस्तेमाल के बगैर कंसेप्ट ही नहीं है। मतलब जब हम उस तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि फंक्शंस कितने इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो फंक्शंस को डिस्कस किया था जितना भी, उसमें से अगर आप लोग कोई क्वेश्चन है, कोई किसी को कोई मसला पेश आया और तो वो डिस्कस करें। और आई होप आप लोगों ने उसकी एक्सरसाइज कोई एक आधा प्रोग्राम लिख के करके देखा होगा। कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है उसमें, कोई चीज की समझ नहीं लगी तो मेरे से पूछे। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम, आ रही है। आप लोगों ने ऐसे करके देखा था उसका कोई प्रोग्राम फंक्शंस का? वही कर लेते जो उस हैंडआउट में गिवन था, ताकि आप लोगों की थोड़ी नो हाउ बन जाती। अगर किसी ने नहीं कुछ पूछना तो आगे हम स्टार्ट करें। उसी लिंक को अगर हम लोग दोबारा देखें, ओपन करें, उसमें फर्दर फंक्शंस की कह लें कि थोड़ी एडवांसमेंट्स है उसमें ना, कि फंक्शन सिर्फ उतना ही काम नहीं है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा, हम उसको मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फंक्शंस में, वो ये टॉपिक होगा कि हाउ कैन वी पास पैरामीटर टू अ फंक्शन। यानी भाई ये पैरामीटर होता है, पैरामीटर इज अ वैल्यू और वैल्यूज। एक वैल्यू भी हो सकती है, ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है। किस तरह की वैल्यूज हम लोगों ने सी प्लस में इस्तेमाल की? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, स्ट्रिंग, ये इस तरह की। अच्छा, वो हम वैल्यू अपने मेन फंक्शन पे, जहाँ पे अब अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे लास्ट टाइम याद हो हम लोगों ने मेन की बॉडी में लिखा था ग्रीट। ठीक है, ग्रीट फंक्शन का नेम, साथ एम्प्टी स्मॉल ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन। वो लाइन बेसिकली क्या थी? लाइन बेसिकली थी फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल का मतलब ये है कि यहाँ पे फंक्शन ने इन्वोक होना है, चलना है। ठीक है, अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करना है उस ग्रीट फंक्शन। उसकी बॉडी में जो कुछ भी हमने करने को दिया होगा वो उसको करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। बाद में वो फंक्शन टर्मिनेट होके ग्रीट से नेक्स्ट लाइन जो है मेन की फंक्शन में, ग्रीट से नेक्स्ट लाइन जो है वहां पे आके अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू कर लेगा। अब वहां पे अगर मेन की कर्ली ब्रैकेट्स है, क्लोजिंग ब्रैकेट्स है, इसका मतलब ये है कि मेन भी वहां पे एंड हो रहा है तो प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने फंक्शन कॉल से नेक्स्ट लाइन में कुछ और करने को बोला होगा तो फिर आपका कंपाइलर जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। ठीक है, फंक्शन कॉल जब भी होती है, ठीक है, मेन फंक्शन से दूसरे फंक्शन अब से भी हम कर एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। मेन भी तो एक फंक्शन ही है ना। तो मेन की बॉडी में जब हम अपने किसी बनाए हुए फंक्शन को कॉल करते हैं, वो फंक्शन वहां पे आपका जो कंपाइलर है मेन फंक्शन में अपने कंट्रोल को वहां पे पॉज करके, ठीक है, स्टैंड बाय रख के उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने चला जाता है, ग्रीट को एग्जीक्यूट करने चला जाता है। जब वो ग्रीट की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है तो फिर वो वापस आता है जहाँ पे उसने मेन में अपनी एग्जीक्यूशन को पॉज किया था। ठीक है, उसने नेक्स्ट लाइन पे ग्रीट ग्रीट लाइन पे पॉज करके गया था, ग्रीट फंक्शन कॉल, उसने नेक्स्ट लाइन पे आके अपनी रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन को अगेन कंटिन्यू कर ले।
ये प्रोसेस है कि आपके फंक्शन की प्रोसेसिंग कैसे होती है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब बात करें हम पैरामीटर्स की कि कैन वी पास वैल्यू टू अवर फंक्शन। यस, आप जहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे ग्रीट फंक्शन कॉल किया, ठीक है, उसकी जो स्मॉल एम्प्टी ब्रैकेट्स थी आप उसमें वैल्यू को पास करेंगे। वो वैल्यू कहाँ जाएगी? वो वैल्यू जाएगी ग्रीट फंक्शन के पास। वैल्यू हम मेन फंक्शन से दे रहे हैं और ग्रीट को कॉल करते हैं, उसकी ब्रैकेट्स में पास कर रहे हैं। वो कहाँ जा रही है? ग्रीट फंक्शन के पास जा रही है। अब वहां पे जाके वो वैल्यू क्या करेगी? दैट डिपेंड्स ऑन अस कि ग्रीट फंक्शन की बॉडी में हम उस वैल्यू का क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कुछ भी कर सकते हैं हम पहले तरीका। मीटिंग मेरे से आई गेस लेफ्ट हो गई थी दरमियान में। कोई एक स्टूडेंट बताते। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? CR GR प्रेजेंट है? यस मैम। यस हाँ, आ रही है कहाँ आवाज। तक आवाज कहाँ तक आ रही थी लास्ट टाइम? मैम मैंने आगे फाइल। पहले हाँ। आवाज बहुत स्लो आ रही थी, यानी कि ना काफी स्लो आ रही थी कि आहिस्ता 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 समझ ही नहीं आ रही। कहाँ से समझ नहीं आ रही, मैं ये पूछ रही हूँ। मैं रिपीट कर दूँ? मैम वो फंक्शन से, वो जो बता रही थी मेन फंक्शन के, जैसे मेन फंक्शन होता है उसी तरह ही है। अच्छा जी, मैं बता रही थी कि मेन फंक्शन की बॉडी में, बॉडी क्या होती है? कर्ली ब्रैकेट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान वाला एरिया। मेन फंक्शन की बॉडी में हम अपने यूज बनाए हुए फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे ग्रीट। लास्ट टाइम हम लोगों ने उस पर काम किया। ग्रीट फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो होता क्या है? जब कंपाइलर हमारा हमारा एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, वो हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले मेन फंक्शन को तलाश करता है। मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। मेन फंक्शन की एग्जीक्यूशन के दरमियान जब कहीं पे उसे हमारे किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन की कॉल मिलती है, ठीक है, जैसे ग्रीट, जब उस लाइन पे आता है कि यहाँ पे वो यहाँ पे मैंने ग्रीट फंक्शन को जो है वो कॉल करना है, ठीक है, तो वहां पे वो जब ग्रीट फंक्शन की लाइन पे आता है उसको कॉल करने चला जाता है। कॉल करने से हमारा ये है कि उसको एग्जीक्यूट करता है, उसकी बॉडी को जाके एग्जीक्यूट करता है। अच्छा जी, जब वो उसकी बॉडी को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर लेता है तो फिर वो वापस कहाँ आता है आपका कंपाइलर एग्जीक्यूशन के लिए? वो वापस आता है जिस फंक्शन पे फंक्शन कॉल किया गया था, ग्रीट फंक्शन कॉल किया गया था मेन में, उससे नेक्स्ट लाइन पे वो रिटर्न होता है। ठीक है, जहाँ पे मेन बॉडी में उसको कोई भी फंक्शन कॉल मिलती है वो वहां पे रुकता है, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने चला जाता है। फिर उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके वो वापस आता है कहाँ पे? जहाँ पे उसने रुक के वो फंक्शन कॉल करने की तरफ चला गया था, एग्जीक्यूट करना चाहता, मतलब जिस लाइन पे फंक्शन कॉल हो रही है उससे नेक्स्ट लाइन पे वो वापस आके अपनी रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द मेन फंक्शन, और अगली लाइन में उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई तो इसका मतलब ये कि प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन खत्म हो गई। अगर वहाँ पे कुछ और लाइंस है तो फिर वो उनको एग्जीक्यूट करेगा। नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज दिस, हाउ कैन वी पास पैरामीटर टू आवर फंक्शंस? वी कैन पास पैरामीटर्स। क्या होते हैं पैरामीटर्स? आर सम वैल्यूज विद टाइप ऑफ वैल्यूज इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। जो डेटा टाइप्स हमने पढ़ी वो हम पास करते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसकी स्मॉल ब्रैकेट्स में। वैल्यू को हमने लिख दिया, वो वैल्यू चली जाती है हमारे उस फंक्शन के पास।
जैसे अगर हम ग्रीट फंक्शन को कोई वैल्यू पास कर रहे हैं, ग्रीट की स्मॉल ब्रैकेट्स में, मेन में जहाँ पे उसको कॉल करें, स्मॉल ब्रैकेट्स में पैरामीटर लिख दिया, वो पैरामीटर वो वैल्यू चली जाएगी ग्रीट की बॉडी में। कब? जब ग्रीट कॉल होगा, ठीक है, वो ग्रीट की बॉडी में चली जाएगी और वहां पे जाके अब हमारी मर्जी है हम उस वैल्यू को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ग्रीट की बॉडी में हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, वहां पे हम उसको उस पर कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हाउ कैन वी पास पैरामीटर्स टू फंक्शन। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिकली आपके प्रीवियस सब्जेक्ट का एक चैप्टर था, टॉपिक था, जो कि हम ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम नहीं कर सके। मैं आपको ये प्रीवियस सेमेस्टर का कंटेंट पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फंक्शंस के इस्तेमाल के बगैर नहीं चलती। जिसको फंक्शंस नहीं आते उसको पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती, ठीक है। इसलिए जो भी मैं करा रही हूँ मैं जरा स्लो स्लो ही चल रही हूँ, ताकि अच्छी तरह आपके हाथों से निकल जाए ये टॉपिक। आप फंक्शंस की प्रैक्टिस साथ साथ करके देखा करें। अच्छा, हम लास्ट टाइम मैंने लिंक शेयर किया था आप लोगों को, जहाँ से मैं फंक्शंस का टॉपिक पढ़ा रही हूँ। वो लिंक या आप सब खोल लें, यहाँ पे मैं ओपन करके स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मुझे बता दें कैसे करना है। मैम आप स्क्रीन शेयर कर देंगी तो जरा इजी हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट। अच्छा जी, ये देखिए वही लिंक है जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भेजा था। अब इसमें आ रहा है फंक्शन पैरामीटर्स का टॉपिक, कि पैरामीटर हम फंक्शन में कैसे दे सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसे नीचे एक एग्जांपल दी है, ये ब्लैक कलर के ब्लॉक में। वॉइड, वॉइड क्या था? रिटर्न टाइप थी। रिटर्न टाइप से मेरा ये है कि ये फंक्शन अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद कुछ भी रिटर्न नहीं करता। रिटर्न करने से क्या मुराद है आगे देखेंगे। वॉइड प्रिंट नाम, फंक्शन का नाम मैंने कहा जैसे वेरिएबल का नाम रखते हैं वैसे फंक्शन का नाम रख सकते हैं, मीनिंगफुल सा। वॉइड प्रिंट नाम, ठीक है, और ब्रैकेट में देखिए INT नाम, जैसे वेरिएबल ही क्रिएट करते हैं। बेसिकली ये यहाँ पे वेरिएबल ही क्रिएट हो रहा है, एक इंटीजर टाइप का नाम नामी वेरिएबल। ओके, बॉडी में क्या हो रहा है? सी आउट नाम, वो फंक्शन जो है सिंपली नम नामी वेरिएबल को अपनी बॉडी में डिस्प्ले करवा रहा है। अब नम में वैल्यू कहाँ से आएगी? नम में वैल्यू हम पास करेंगे। कहाँ से पास करेंगे? जब हम मेन फंक्शन में इस फंक्शन को कॉल करेंगे। देखते हैं आगे, ये देखिए जी मेन फंक्शन आ गया। मेन, देन उसकी बॉडी में हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, इंटीजर n इज इक्वल टू 7, साथ उसको वैल्यू दे दी 7। फिर हमने नीचे क्या किया? प्रिंट नम। प्रिंट नम क्या था? हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमने ऊपर लिखा अभी। प्रिंट नाम ब्रैकेट में हमने n वेरिएबल को पास कर दिया। आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू को भी पास कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे n वेरिएबल है उसको 7 दें और ब्रैकेट में n को पास करें। नो, आप सिंपली प्रिंट नाम और उसकी ब्रैकेट में 7 लिखते हैं। सबसे पहले कंपाइलर ने जब इस लाइन में आना है प्रिंट नाम को कॉल करने के लिए, उसने पैरामीटर की टाइप को मैच करना है कि क्या यहाँ से जो वैल्यू दी जा रही है प्रिंट नाम में ब्रैकेट में n के थ्रू, स्मॉल n में 7 है ना, वो वैल्यू जो दी जा रही है, क्या वो जो ये प्रिंट नाम है इसकी ये डेक्लेरेशन वाली लाइन जो है जिसमें ब्रैकेट में इंटीजर नाम लिखा है, क्या n की टाइप नम और नम की टाइप सेम है? यस, n भी इंटीजर लिया था हमने। इफ यू सी, इंटीजर n इज इक्वल टू 7 और जो नाम है वो तो इंटीजर ही है, इधर लिखा है। अगर टाइप मिसमैच हो जाए तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एरर आ जाता है। जैसे एक जगह करेक्टर है दूसरी जगह आप इंटीजर ले रहे हो, वो एरर दे सकता है, ठीक। कुछ टाइप्स के लिए वो एरर नहीं भी देता, क्योंकि कुछ टाइप्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम, जैसे इंटीजर और लॉन्ग है, ठीक है। आप लॉन्ग वैल्यू पास कर रहे हो, आगे इंटीजर में उसको कैच कर रहे हो, तो अगर तो वैल्यू स्मॉल है जो इंटीजर की रेंज में आती है तो उसको डील कर लेगा। अच्छा जी, यहाँ पे ऊपर से भी इंटीजर डेक्लेरेशन में हमने इंटीजर लिखा है, नीचे से भी हम
प्रिंट नम एन पास करें इंटीजर। आप यहाँ पे डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू भी पास कर सकते हो, ये मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। ओके जी, ये अब एज अ फुल प्रोग्राम अगर हम इसको देखें, ये देखिए यहाँ पे हैश इंक्लूड आ गया, यूजिंग नेम स्पेस आ गई, वॉइड डिस्प्ले नाम। अब यहाँ पे उसने क्या किया, दो ले ली, दो पैरामीटर्स ले लिए, इंटीजर n1, कोई इंटीजर टाइप का n1 ले लिया पैरामीटर, एक फ्लोट टाइप का ले लिया, और बॉडी में क्या किया, दोनों को डिस्प्ले करा लिया, जस्ट टू चेक क्या जहाँ पे मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है वहां से मैं वैल्यू नीचे, अच्छा प्रोग्राम फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज होगी, फिर आ गया जी मेन। मेन की बॉडी में देखें, एक नम वन नम इंटीजर वेरिएबल ले लिया 5, एक डबल कोई पॉइंट वाली वैल्यू ले ली 5.5, ठीक। आप देखें यहाँ पे उसने डबल लिया, ऊपर वो फ्लोट ले रहा है। मैंने पहले बात की कि अगर तो वैल्यू ऐसी है कोई कि डबल नो डाउट बड़ी रेंज है, ज्यादा रेंज है, लेकिन अगर उसमें डबल के वेरिएबल में हमें कोई इतनी की वैल्यू ही ले रहे हैं जो कि ये फ्लोट नामी फ्लोट टाइप के वेरिएबल में समा सकती है, तो फिर इट्स ओके। अदरवाइज आपने ये कोशिश करनी है कि सेम डेटा टाइप से। अब यहाँ से नम वन का 5 और नम टू का 5.5, जब हमने फंक्शन कॉल किया डिस्प्ले नम क्यों आ गया, वो ऊपर देखिए फंक्शन का नाम डिस्प्ले नम है, वाई डिस्प्ले नम, तो डिस्प्ले नम, और हमने उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में उसके ऊपर डिक्लेरेशन लाइन में वेरिएबल, उसी सीक्वेंस में नीचे हमने वैल्यू पास कर दी, नम वन यानी कि 5, नम टू यानी कि 5.5। क्या होगा कि नम वन ऊपर जाएगा n1 में, 5 n1 में स्टोर हो गया, और 5.5 n2 में स्टोर हो गया। और हमको बॉडी में कैसे इस्तेमाल किया, सी आउट द इंटीजर नंबर इज n1, ठीक है, द डबल नंबर इज n2। अच्छा अब कुछ छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पे आप लोगों ने जिसको समझना है। अब ऊपर अगर हम डिस्प्ले नम की बॉडी में देखें, अब उस बॉडी में अगर आप नम वन और नम टू को एक्सेस करना चाहें, आप नहीं कर सकते। क्यों, नम वन और नम टू डिस्प्ले नम ऊपर जो फंक्शन है उसके वेरिएबल्स नहीं है। नम वन एंड नम टू किसके वेरिएबल्स है, मेन फंक्शन के। वो कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, मेन की बॉडी में। हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल नहीं पास करते, हम पैरामीटर पास करते हैं। जस्ट अ सेकंड, डिस्प्ले नम ब्रैकेट्स में नम वन नम टू, कहने को ये वेरिएबल्स ही है, लेकिन ये वेरिएबल्स नहीं जा रहे आगे, इनकी वैल्यू जा रही, जो कि 5 जाके ऊपर n1 में स्टोर हो जाना है, और 5.5 जाके n2 में स्टोर हो जाए, ठीक है। फिर वो ऊपर वाला फंक्शन जो है अपनी बॉडी में अपने वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर रहा है, n1 को और n2 को। अगर आप उसकी बॉडी में लिखे ना द इंटीजर नंबर इज n1 की जगह num1 लिख दे, उसने एरर दे देना, उसने कहना है कि ये दिस वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, दिस आइडेंटिफायर इज नॉट। क्यों, जिन करली ब्रैकेट्स में वेरिएबल क्रिएट होता है उसकी लाइफ, उसका इस्तेमाल उन्हीं करली ब्रैकेट्स के अंदर रहता है। मेन के वेरिएबल नम वन नम टू उनकी करली ब्रैकेट्स के अंदर अंदर उनकी लाइफ, ऊपर n1 n2 उसकी करली ब्रैकेट्स के अंदर अंदर ही उनकी लाइफ। आप यहाँ पे चूंकि पैरामीटर पास कर रहे हैं 5 और 5.5, जो ऊपर n1 में 5 जा रहा है n2 में 5.5, जिस तरतीब से नीचे से पैरामीटर पास होंगे उसी तरतीब से, ठीक है। तो आपको अगर ऊपर वाले फंक्शन में मजीद अजाफी कोई वेरिएबल्स चाहिए अपने इस्तेमाल के लिए, तो जैसे आप मेन फंक्शन में वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसी तरह आप ऊपर वाले फंक्शन में कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इस हमें जरूरत जो नहीं है, हम जस्ट पैरामीटर पासिंग को चेक करें कि क्या हम जब मेन से कोई वैल्यू सेंड करते हैं ऊपर वाले फंक्शन को उसके पास जाती, अगर तो करेक्ट वैल्यू डिस्प्ले हो रही है इसका मतलब हाँ जी आपने पैरामीटर पासिंग सीख ली है, आपको आ गई है, ठीक। तो ये तरीका कार है कि हाउ कैन यू पास वैल्यूज पैरामीटर फ्रॉम मेन फंक्शन टू एन अदर फंक्शन। हाँ मैंने पहले भी बताया आप कांस्टेंट वैल्यूज को भी सेंड कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं डिस्प्ले नाम 5,5.5, वेरिएबल को ना इस्तेमाल करें। वेरिएबल का यूज यही है ना, रीयूजेबिलिटी, कि वेरिएबल को एक दफा वैल्यू दे दें, कहाँ जहाँ जहाँ चाहे उसको उसको फंक्शन में इस्तेमाल करें, यही मकसद है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं।
क्लियर है जी, समझ लगी है इतनी जो मैंने समझाया? बताएं अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है। कहीं से समझ ना लगी हो, कोई मसला मसाइल हो तो बता दें। इस प्रोग्राम को काइंडली, छोटे से देखें प्रोग्राम्स हैं, इनको आप लोग करके परफॉर्म करके देख लिया करें, ताकि जो है वो डिफिकल्टी ना हो कल को जब आप लोग करने लगे तो क्या कहते हैं, अ, जब की प्रैक्टिस हम करें तो फिर आपको मसला ना हो कि यार ये फंक्शन कैसे चल रहा है। फंक्शंस का आपको पहले ही पता होगा, हाँ हाँ फंक्शन में इस तरह काम कर, फिर आपको की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी अगर आप फंक्शंस को समझते हैं। कोई मसला है अभी तक जो समझाया, कोई इशू है तो पूछें, बता दिया करें कि नहीं है मसला, और बता दिया करें अगर है तो। किसी को कोई इशू है तो हैंड रेज कर ले। अच्छा, आपके सामने देखे स्क्रीन पे, मैं अब ये जो पिक्चर्स की आई है उसमें देखें वो रेफरेंस दे रहा है कि नाम वन की वैल्यू ऊपर एन वन में जाएगी और नाम टू की वैल्यू ऊपर एन टू में जाएगी। इन्होंने आपस में वैल्यूज को इंटरचेंज इंटरचेंज तो है नहीं, रिसीव करना है। इनको आपस में नाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं एक दूसरे के नाम से, ठीक है। ऊपर वॉइड डिस्प्ले नम में अगर आप नम वन नम टू को लिखें, एक्सेस करें, वो नहीं होना, ठीक है। इसी तरह मेन मेन की बॉडी में अगर आप एन वन एन टू को लिखें तो वो भी नहीं होना। दोनों दोनों फंक्शंस जो है वो अपने वेरिएबल को अपने तक प्राइवेट रख रहे हैं। बस हुआ क्या है कि वैल्यू गई, वेरिएबल्स वही है, वेरिएबल्स के पास भी है वैल्यू, वैल्यू की एक कॉपी गई है ऊपर। नम वन की वैल्यू 5 थी, उसकी एक कॉपी एन वन के पास चली गई, वैल्यू की कॉपी। नम टू की वैल्यू 5.5 थी, उसकी एक वैल्यू की कॉपी एन टू को चली गई। अब वो अपनी बॉडी में उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल कर। क्लियर है जी? बता दें कि समझ लग रही है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सुन ही नहीं रहे, या शायद मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही। और अगर सारा कुछ हो रहा तो समझ नहीं लग रही मेरी बात। ये मुझे किसी स्टूडेंट ने मैसेज कहा है जी कि इसकी रिकॉर्डिंग भेजिए, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये लाइव लेक्चर ही है क्योंकि 22 तक स्टेटस हमें आप लोगों का था है, कंफर्म था कि ऑनलाइन ही होनी है। नेक्स्ट वीक से देखेंगे कि क्लासेस फिजिकल है कि ऑनलाइन। अगर तो ऑनलाइन नहीं हुई फिर आपको रिकॉर्डिंग दे दिया करूँगी, अगर फिजिकल हुई तो फिर तो डेफिनेटली हम लेक्चर रूम में क्लास या लैब में क्लास लिया करेंगे। ठीक है, इतनी समझ लग गई है? अगर कोई इशू है तो बता दें, मैं पढ़ाना चाहूँ मैं सारा एक दफ़ा ही पढ़ा दूँ, रिटर्न स्टेटमेंट और ये सारा कुछ। बट मैं चाहती हूँ आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। आप लोगों ने करना क्या है, असाइनमेंट है आप लोगों की, आप लोगों ने एक फंक्शन लिखना है जिसमें आप फंक्शन का नाम होगा इवन और ऑड। ऑड एक ही नाम है, स्पेस नहीं आएगी इसमें। जैसे को आपने मेन फंक्शन से कॉल करना है और एक वहीं से वैल्यू को पास, एक वैल्यू पास करनी है। और इवन और ऑड फंक्शन की बॉडी में जो यूजर डिफाइंड फंक्शन आप लिखेंगे उसकी बॉडी में आपने उस नंबर को चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। अगर तो इवन है तो डिस्प्ले कर दे नंबर इज इवन, और अगर तो ऑड है तो डिस्प्ले कर दे नंबर इज ऑड। क्लियर है, समझ लगी? दिस इज अ सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट फॉर योर पीपल। या आप लोगों ने शाम तक करनी है और अपने ग्रुप में जो है इसके स्क्रीनशॉट, इसके आउटपुट के स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड करना। सी आर जी आर प्रेजेंट है, समझ लग गई है मेरी स्टेटमेंट की आप दोनों? वन पैरामीटर, ठीक है। जो वैल्यू वो रिसीव करेगा, एक पैरामीटर उसका रखना है आपने, इंटीजर टाइप का ही होगा, उसको आपने उसकी बॉडी में चेक करना है नंबर इज इवन और ऑड। अगर इवन है तो डिस्प्ले कर दे नंबर इज इवन, अगर ऑड है तो डिस्प्ले कर दे नंबर इज ऑड। फंक्शन को वैल्यू कहाँ से पास होनी है, मेन फंक्शन में जहाँ पे हम उसको कॉल करेंगे,
ठीक है, जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल कराई, आपने एक ही वैल्यू पास करनी है ऊपर फंक्शन को, ऊपर फंक्शन को पास कर दी, फिर उस फंक्शन की बॉडी में आपने उसकी इवननेस और ऑडनेस को चेक करना है कि दोनों में से फंक्शन क्या है, वो दोनों में से ये नंबर क्या है, इवन है क्या ऑड है। अगर इवन है तो इवन डिस्प्ले कर दे, ये नंबर इज इवन, अगर ऑड है तो नंबर इज ऑड डिस्प्ले कर दे। क्लियर? जी मैम। करनी है विद योर नेम एंड एजी नंबर। ऐसे नहीं मुझे पता चलता ये कौन सेंड कर रहा है, नेम और एजी नंबर, और साथ स्क्रीन शॉट लगा देने कोड